नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित 30 mm नेवल सर्विस गन का अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और ये गन भारतीय नौसेना में पहली बार शामिल हुई है। और ये भारत की स्वदेशी गन है जो भारत की नौसेना में पहली बार शामिल हुई है। अभी इसके शामिल होने से कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना की शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और भारत का डिफेंस भी इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम मूलतः इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिरकार ये 30 mm नेवल सर्विस गन है क्या चीज़ और इसे स्वदेशी रूप से बनाया गया है। तो इसके बारे में समझेंगे और इसके साथ साथ समझेंगे कि भारतीय नौसेना के पास कौन कौन सी मिसाइल हैं, कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास मौजूद हैं और इस गन के शामिल होने से पहले वो भारतीय नौसेना में शामिल होकर के नौसेना की कमान संभाले हुए हैं। चलिए इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब खबर की बात करते हैं तो खबर है सरफेस गन पाकिस्तान के छूटेंगे चक्के दुश्मन की अब खैर नहीं, कितनी खतरनाक है स्वदेशी सरफेस गन, जानिए इसकी खासियत। यानी दोस्तों भारतीय मीडिया पूरी तरीके से पाकिस्तान को टारगेट किए हुए है क्योंकि अभी हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर के पाकिस्तान भारत के टारगेट पर है यानी निशाने पर है और इसी को लेकर के भारतीय मीडिया भी उसके मज़े ले रही है। चलिए इसके बारे में इस गन के बारे में समझ लेते हैं। अब युद्धपोत निर्माता रक्षा पीएसयू गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSI कोलकाता ने अब हथियार निर्माण के क्षेत्र में कदम बढ़ा दिया है। यानी कदम बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना के लिए पहली बार स्वदेशी रूप से निर्मित यानी स्वदेशी 30 mm नेवल सर्विस गन NSG का सफलतापूर्वक समुद्री परीक्षण किया है। यानी इसने अभी हाल ही में हथियार निर्माण के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा दिया है। पहले ये कंपनी युद्धपोत निर्माण करती थी भारतीय नौसेना के लिए, अब इसने हथियार बनाना भी शुरू कर दिया है और इसी के तहत इसने अभी हाल ही में इसका सफलतापूर्वक समुद्री परीक्षण भी कर लिया है। अब स्वदेशी 30 mm नेवल सर्विस गन इसके बारे में समझ लेते हैं। तो भारत ने हाल ही में स्वदेशी 30 mm नेवल सर्विस गन के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रगति की है जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत देश की रक्षा यानी समुद्री रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब स्वदेशी मिमी नेवल सर्विस गन इसका एक व्यापक अवलोकन कर लेते हैं कि इसे किसके द्वारा बनाया जा रहा है और कितनी सर्विस गनें बनेंगी इसके बारे में समझते हैं। तो अभी हाल ही में कल्याणी ग्रुप द्वारा विकसित 30 mm नेवल सर्विस गन यानी इसे कल्याणी ग्रुप के द्वारा विकसित किया जा रहा है। कल्याणी ग्रुप ने भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्वदेशी 30 mm नेवल सर्विस गन अभी हाल ही में इनके द्वारा विकसित की गई है। यह प्रणाली उच्च तीव्रता वाले समुद्री वातावरण में प्रभावी ढंग से संचालन के लिए डिज़ाइन की गई है जो ड्रोन, मिसाइल और दुश्मन के जहाज़ों जैसे तेज़ी से आने वाले खतरों के खिलाफ एक प्रभावी प्रतिकार प्रदान करेगी। यानी इसे कल्याणी ग्रुप के द्वारा डिज़ाइन किया गया है खासकर भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। ये एक उच्च तीव्रता वाला गन सिस्टम है जिसे समुद्री वातावरण के अनुसार डिज़ाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है कि समुद्र का वातावरण कैसे रहता है उसको ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया है। और ये गन कहीं ना कहीं ड्रोन, मिसाइल और दुश्मन के जो जहाज़ एकदम तेज़ी से आते हैं यानी तेज़ी से जो खतरे बढ़ते हैं भारत की नौसेना की तरफ, उनसे निपटने के लिए, उनका प्रभावी रूप से प्रतिकार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। अब GRSI को 10 स्वदेशी 30 mm नेवल सर्विस गनों की आपूर्ति का आदेश दिया गया है अभी हाल ही में। यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSI को भारतीय नौसेना से 10 स्वदेशी 30 mm नेवल सर्विस गनों की आपूर्ति के लिए 248.51 करोड़ का एक अनुबंध प्राप्त हुआ है। यह प्रणाली मेक 1 श्रेणी के तहत विकसित की गई है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम है यानी EOFCS इसमें शामिल है। यानी जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है इसे अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा भारतीय नौसेना को 10 स्वदेशी रूप से निर्मित 30 mm जो नेवल सर्विस गन है उसकी आपूर्ति के लिए 248.51 करोड़ रुपए का एक अनुबंध प्राप्त हुआ है और इस गन को मेक 1 श्रेणी के तहत विकसित किया जा रहा है। AK-630M गनों का स्वदेशी निर्माण, गन एंड
सेल फैक्ट्री जीएसएफ कोलकाता, जो कि एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड अवेल की एक सहायक कंपनी है, इसने अभी हाल ही में 30 मिमी नेवल सर्विस गनों के स्वदेशी निर्माण को शुरू कर दिया है। यह परियोजना कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध के तहत है, जिसमें 12 गनों की आपूर्ति की जाएगी। यानी अभी हाल ही में AK-630 जो कंपनी है, अभी हाल ही में इसके द्वारा 30 जो मिमी जो नेवल सर्विस गन है उनका निर्माण शुरू कर दिया है। और इसे जो ऑर्डर मिला है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से मिला है। इसमें 12 गनों की आपूर्ति ये कंपनी कहीं ना कहीं करने वाली है। 100% स्वदेशी 30 मिमी गोला बारूद का उत्पादन यानी सोलर ग्रुप्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर ने भारतीय नौसेना के लिए 100% स्वदेशी 30 मिमी उच्च विस्फोटक गोला बारूद का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है। यह गोला बारूद AK-630 गनों में उपयोग के लिए है और इसे 12 महीनों के भीतर परीक्षण और आपूर्ति के लिए किया गया है। यानी इस गन के लिए अभी हाल ही में जो सोलर ग्रुप्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव है नागपुर, इसके द्वारा 100% स्वदेशी इस गन के लिए गोला बारूद बना लिया गया है। इसका सफलतापूर्वक उत्पादन कर लिया गया है और इसे 12 महीने के भीतर ही इसका परीक्षण होगा और इसकी आपूर्ति होने वाली है। अब इससे भारतीय नौसेना की क्षमताओं में कैसे सुधार होने वाला है, तो नज़दीकी रक्षा यानी क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS पर यह डिपेंड करता है। स्वदेशी 30 मिमी गनें उच्च गति से आने वाले हवाई और सतही खतरों के खिलाफ नज़दीकी रक्षा प्रदान करती है, जिससे युद्धपोतों की सुरक्षा में वृद्धि होगी। यानी ये गन इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि अगर कोई भी खतरा नज़दीक आता जा रहा है तो इसको चालू करके इसके ज़रिए उस खतरे से निपटा जा सकता है और भारतीय युद्धपोत हैं उनकी रक्षा की जा सकती है। अब तकनीकी आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो इन गनों और उनके गोला बारूद का स्वदेशी विकास भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करता है, जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम हो जाती है। लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस सुविधा यानी इसमें लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस सुविधा दी हुई है। स्थानीय सुविधा से स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस में आसानी होती है, जिससे संचालन की निरंतरता सुनिश्चित होती है। यानी जब इसके पार्ट्स और इसका मेंटेनेंस भारत खुद ही करेगा तो कहीं ना कहीं इसका संचालन निरंतर रहेगा और उसमें आसानी भी होगी। इसके संचालन में किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्वदेशी 30 मिमी नेवल सर्विस गनों का विकास और उत्पादन भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल आत्मनिर्भर भारत की पहल को समर्थन देता है, बल्कि भारतीय नौसेना को अत्याधुनिक प्रभावी हथियार प्रणालियों से सुसज्जित भी करता है। यानी इससे कहने की भारत अपनी आत्मनिर्भर भारत की जो पहल है उसको आगे बढ़ाता है और इसके साथ साथ भारतीय नौसेना को आधुनिक और प्रभावी हथियार प्रणाली है उनसे भी सुसज्जित करता है। अब इस गन के अलावा भारतीय नौसेना के पास क्या क्या हथियार हैं और प्लेटफॉर्म हैं जिनसे भारत पहले से ही लैस है और भारत की समुद्री जो INS और जितने भी युद्धपोत हैं वो इससे सुरक्षित हैं और भारत का जो समुद्री क्षेत्र है वो इनके कारण सुरक्षित है। INS अरिघात और INS आरिधमान न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। यानी INS अरिघात को 29 अगस्त 2024 को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया था। यह अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है जो भारत की समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमताओं को मजबूत करती है। इसके साथ साथ INS अरिधमान की बात की जाए, इसका कोड नेम है S4 और इसे 2024 के अंत तक शामिल किया जाएगा। यह पनडुब्बी अत्याधुनिक स्टील और हथियार प्रणालियों से लैस है। यानी ये दोनों की दोनों पनडुब्बी हैं और भारत की परमाणु पनडुब्बी है INS अरिघात। इसे 29 अगस्त 2024 को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया था और जो समुद्री जो परमाणु प्रतिरोधक क्षमताएं इनसे भारत को लैस कर देती हैं कहीं ना कहीं। और एक और है INS अरिधमान, इसे कहीं ना कहीं 2024 के अंत तक ऐड कर दिया जाएगा और ये भारत की अत्याधुनिक स्टील और हथियार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी है। अब INS वाक्सीर की बात की जाए तो ये स्कॉर्पियन क्लास की एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ये प्रोजेक्ट 75 की छठी और अंतिम पनडुब्बी है जिसे जनवरी 2025 में कमीशन किया गया है। इसमें 6 हथियार लॉन्च ट्यूब है जो टॉर्पीडो और मिसाइलों को दागने में सक्षम है। यानी INS वाक्सीर स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक एक सबमरीन है जो कि भारत का एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 75, उसकी छठवीं और अंतिम पनडुब्बी है। इसे 2025 में ऐड किया गया था
और ये इसमें कहीं ना कहीं 6 हथियार लॉन्च ट्यूब है। इसे टॉर्पीडो और मिसाइलों को दागने में ये सक्षम है। INS नीलगिरी ये एक स्टील फ्रिगेट है जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई है। INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A की पहली स्टील फ्रिगेट है जिसे जनवरी 2025 में कमीशन किया गया है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है। यह अत्याधुनिक हथियार सेंसर पैकेज है और नेटवर्क केंद्रीय क्षमताओं को भी सुसज्जित करता है। ये कहीं ना कहीं भारत की जो नौसेना है उसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है, उसकी ताकत को बढ़ाता है। INS सूरत ये प्रोजेक्ट 15B का एक डेस्ट्रॉयर है, यानी INS सूरत प्रोजेक्ट 15B का चौथा और अंतिम डेस्ट्रॉयर है जिसे जनवरी 2025 में कमीशन किया गया है। यह भी 75% स्वदेशी सामग्री से बना हुआ है और अत्याधुनिक हथियार सेंसर प्रणालियों से लैस है और नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है। अब INS तुसील की बात की जाए तो ये अपग्रेडेड क्रिवाक है जो कि 3rd क्लास फ्रिगेट है। INS तुसील को दिसंबर 2024 में रूस के कालिनिनग्राद में कमीशन किया गया है। यह एक उन्नत क्रिवाक है जो कि 3rd क्लास फ्रिगेट है जो अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से सुसज्जित है। यानी कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक पनडुब्बी और क्रिवाक है तथा फ्रिगेट और डेस्ट्रॉयर है जो भारतीय नौसेना को काफ़ी ज़्यादा सशक्त बनाते हैं। अब INS विक्रांत की बात की जाए तो यह स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी इसमें भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट जा सकते हैं। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 2022 में कमीशन किया गया है और यह भारत की समुद्री शक्ति का एक प्रतीक है जिसमें अत्याधुनिक विमान संचालन क्षमताएं हैं। यानी INS विक्रांत में कहीं ना कहीं जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है उन्हें ये ले आता है और ये भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक है जो आधुनिक विमान क्षमताओं से लैस है। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है दोस्तों, इसको फॉलो करके आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हैं और अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो आप यहाँ पर मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी बने रहिए मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।